सरकार के द्वारा जो भी कार्य पूर्ववत मुखिया को जो भी अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को मुखिया को मिलना चाहिए। यदि इसमें कटौती की गई है जो भी पूर्ववत, पुनः चालू करने के लिए सरकार को गंभीर होनी चाहिए। हो सकता है कि मुखिया संघ के द्वारा इस पर गंभीर रूप से आंदोलन करें और सरकार को मनाने का कोशिश करें या उसके लिए उनको बाध्य करें। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ क्या कुछ समस्या उत्पन्न हुई, इसके अलावा कुछ सुरक्षा को लेकर, कुछ अधिकार को लेकर, कुछ संविधान की बातें होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में सूर्यगढ़ा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है ताजपुर। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अजय मंडल जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बनने के बाद जब आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, ये अभी जो वर्तमान का कार्यकाल चल रहा है इनमें, तो प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया और अन्य मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो अजय जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके न्यूज़ चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने यहाँ तक आए, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपके माध्यम से जो भी आपने ये ठाना है कि भाई हम पंचायती राज की जो भी समस्याएं हैं उसको उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके लिए हम लोग आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया बनते हैं, मुखिया बनने के बाद प्रथम जो सरकारी योजना होता है, प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना पे आपने किया शपथ ग्रहण? सबसे पहले तो मुखिया बनने के बाद हम लोगों ने शपथ लिया और उस शपथ में जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक अभियान छेड़ा गया है कि हम शराब ना पिएंगे, ना उसका हम समर्थन किसी भी परिस्थिति में करेंगे, उस मुख्यमंत्री के द्वारा उस कार्यक्रम का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उसको हम तहे दिल से मानते हैं। हमारा अपील लोगों से यह है कि शराब का सेवन न करें। हम भी अपने पंचायत में, मैं खुद भी शराब नहीं पीता हूं और ना ही शराब पीने की लोगों को सलाह देता हूं। अच्छा, बताइए कि आपने प्रथम जो किया, मुख्यमंत्री का जो शपथ शराबबंदी कानून को लेकर शपथ है, उसमें आपने शपथ लिया और शराब मुक्त पंचायत बनाने का भी आपने संकल्प लिया कि ना मैं खुद शराब पीऊँगा और ना हमारे पंचायत में जितने भी मतलब जो जनता है वो भी जो है शराब का सेवन ना करें। आप संकल्प लिए हैं और संकल्प के साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जी, अपील करें लोगों। बताइए, हाँ, ये बताइए कि ये तो हुआ कि आप जनता को जागरूक कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर के। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आपने आवास दिलवाए? हमारे यहाँ चयनित लाभुकों में, हमारे यहाँ जो चयनित लाभुक है उसकी संख्या 259 है और उसमें हमने 54 परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया है, जिसमें हरिजन है, महादलित भी कह सकते हैं, दोनों वर्ग है उसका, हरिजन का, और अल्पसंख्यक भी हमारे पंचायत में है, माइनॉरिटी, विधवा और विकलांग, इन सबों को हम लोगों ने 54 घरों का लाभ फिलहाल उपलब्ध कराया है पहले चरण में। जी। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हो रहा है अभी वर्तमान में? वर्तमान में तो 15वीं से अभी तक जैसे समय बीत गया है 1 साल, और फिलहाल जब तक आवंटन नहीं आता है 15वीं से या सिस्टम से जो हो काम का प्रक्रिया है वो आगे चालू होगा अप्रैल के बाद। तो अप्रैल के बाद चालू होगा। अच्छा, आपकी पंचायत आप बताइए। अच्छा, जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए। दूसरा कि लोहिया स्वच्छ अभियान को लेकर के जो 7 निश्चय पार्ट 2 में है, इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सरकार भवन के लिए हम लोगों ने सरकार के पास ज़मीन के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेजा है और उसकी स्वीकृति भी सरकार के द्वारा जिला स्तरीय तक हो चुकी है। हम लोगों को पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए ज़मीन का सरकार के द्वारा NOC प्राप्त लगभग हो चुका है। फिलहाल जो लोहिया स्वच्छता की बात है, हमारे पंचायत में लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत WPU का निर्माण करने की प्रक्रिया धीन है। हम लोग कल से उसमें हाथ लगा रहे हैं। इससे पहले ज़मीन का चयन किया गया, उसका नापी किया गया और कल से हम लोग
उस जमीन पर कार्य करने के लिए मतलब कल से जा काम रहे हैं। शुरू हो कल जाएगा। से काम हम लोग शुरू तो निर्माण शुरू हो जाएगा। निर्माण कल से काम शुरू हो जाएगा। जी, मतलब सारा मटेरियल वगैरह सब कुछ गिर हाँ चुका है। हाँ हाँ लगभग। जी, अच्छा बताइए कि लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर क्या स्थिति है? लोहिया स्वच्छता को लेकर के जो डस्टबिन वितरण वगैरह डस्टबिन वितरण की प्रक्रिया है, उसमें रिक्शा, पैदल, ऑटो, ये सब जो भी सरकार के द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग सामान का क्रय कर रहे हैं और लोगों से उस सामान का वितरण भी हम लोग कर रहे हैं और लोग को ये जागरूक कर रहे हैं कि भाई स्वच्छ भारत से आप लोग भी जुड़ें और जो लोहिया स्वच्छ मिशन है बिहार, इसको आप लोग सफल बनाएं। सफल बनाने का काम करें। अच्छा बताइए, सुरक्षा को लेकर के जो पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सारे मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर लाइसेंस दिया जाएगा, इसकी क्या स्थिति है? इसकी स्थिति फिलहाल तो हमारे प्रखंड भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे प्रखंड में कि किसी भी मुखिया जी ने इसके लिए हम ना ही आवेदन दिया है शस्त्र के लिए और ना ही किसी प्रकार की प्रक्रिया अधीन है कि हम शस्त्र लें। ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ अभी तक चालू नहीं किया गया। नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, अधिकारों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से मुखिया का जो अधिकार है, दिन पर दिन उनके अधिकारों में कटौती किया जा रहा है। बहुत सारे अब वो काम जो है एजेंसी करेगा, वेंडर के थ्रू होगा, कैसे देखते हैं आप? सरकार के जो भी मुखिया जी के अधिकार पूर्व में थे उसमें कटौती की गई है, यह बात सही है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस पर पुनर्विचार करे और उस तरह का जो कार्यक्रम पहले मुखिया जी के द्वारा किया जा रहा था उसको पूरा करे और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार फिर से इस बात पर ध्यान दें कि मुखिया जी जबकि उनके द्वारा किसी प्रकार का शिकायत नहीं मिलता तो उनके अधिकारों में कटौती नहीं होनी चाहिए। तो अधिकारों में कटौती नहीं होना चाहिए। मनरेगा का भी स्थिति देख रहे हैं, क्या है? मनरेगा की स्थिति यहाँ सबसे दयनीय है हमारे यहाँ तो, मगर हम लोग इसमें काम हमारे यहाँ बहुत कम है मनरेगा के तहत, फिर भी जो भी योजनाएं हैं उसको बंद जो किया गया है उसको लेकर के कुछ मुखिया लोगों में आक्रोश है और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि मनरेगा का कार्य जिस तरह से चलता था उससे मज़दूरों को काम मिलता था, ये स्थिति पूर्ववत रहनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान एक है, कानून एक है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा पर चर्चा चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जब भारत का संविधान एक है, कानून एक है, तो फिर भेदभाव क्यों? एमपी एमएलए का भी कार्यकाल 5 साल का, आपका भी कार्यकाल 5 साल का है, तो उन लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलता है? इसके लिए तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। आपने कहा कि मुखिया जी भी एक प्रतिनिधि हैं, जिस तरह से प्रतिनिधि चुन करके, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी महोदय हो, सब चुन करके जनप्रतिनिधि कहलाते हैं और मुखिया भी एक न्यूनतम स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं और मुखिया के द्वारा ही जो कार्य किया जाता है उसी से राज्य और देश का भी विकास होता है। धरातल पर जो भी कार्य करते हैं माननीय मुखिया महोदय ही करते हैं और इन्हीं को पेंशन से वंचित किया जाता है। ये सरकार के लिए सोचनीय प्रश्न है। सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए कि इसके लिए भी कुछ योजना निकाल करके और पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। तो क्या इस मुद्दे को लेकर कभी आप लोग मुखिया संघ है, प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे या राज्य स्तर पे चर्चा पर चर्चा नहीं होता है? चर्चा तो इस स्तर पर अभी तक नहीं हुई है। हम लोग आपस में चाहेंगे कि इस पर चर्चा किया जाए, अपने पंचायत प्रखंड स्तर पर इस बात को रखेंगे कि कम से कम प्रखंड स्तर से ही सही हम लोग इसका पहल करें और उसके बाद आवाज़ बुलंद करने का काम करें। हम लोग इस बात को लेकर के प्रखंड से जिला तक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि मुखिया संघ के द्वारा भी इस मांग को रखा जाए कि हम लोगों को भी अन्य प्रतिनिधियों की जैसा पेंशन की सुविधा मिले, क्षेत्र के हिसाब से निश्चित मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर और संविधान को लेकर। इनका कहना है कि जब संविधान एक है, कानून एक है, तो अधिकार में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर एमपी एमएलए का क्षेत्रफल बड़ा है तो उनको बढ़ा दीजिए, लेकिन जब मुखिया का जो क्षेत्र है उन्हीं के हिसाब से भी उनको पेंशन मिलना चाहिए। जब आम पब्लिक का उम्र 60 साल से ऊपर हो जाता है तो उनको पेंशन शुरू हो जाता है, जो सरकारी योजना का लाभ नहीं लेते हैं। तो मुखिया तो जन सेवा करते हैं, तो जन सेवा करते हैं तो चाहे तो मिले तो सबको, नहीं तो किसी को ना मिले।
किसी को नहीं मिलना चाहिए। किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर मिले तो सबको मिले, और नहीं मिले तो किसी को नहीं मिले। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और सांसद या विधायक माननीय जो भी हैं सभी जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि हम लोगों को भी पेंशन योजना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मुखिया संघ ने 16 मार्च को धरना प्रदर्शन किया है और करने के बाद सरकार को एक संकेत के रूप में देने का काम किया है कि अगर 2024 से पहले जो मुखिया का अधिकार है उन अधिकारों को यथावत नहीं रखा जाता है तो निश्चित तौर से उनका विरोध सहना पड़ेगा। इसके बारे में क्या कहें? सरकार के द्वारा जो भी कार्य पूर्ववत मुखिया को जो भी अधिकार दिया गया था उस अधिकार को मुखिया को मिलना चाहिए। और जहाँ तक मुखिया जी के अधिकार की बात है, यदि इसमें कटौती की गई है जो भी पूर्ववत, उसको पुनः चालू करने के लिए सरकार को गंभीर होनी चाहिए। हो सकता है कि मुखिया संघ के द्वारा इस पर गंभीर रूप से आंदोलन करें और सरकार को मनाने का कोशिश करें या उसके लिए उनको बाध्य करें। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो निश्चित तौर से हम लोग मुखिया संघ जो है इस पर बहुत बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं और हम लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए 24 से पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार जितने भी हैं उनको इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और इस पर पूरा विचार करें कि जब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार के अधिकारों में कटौती क्यों। अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। तब तक बने रहें मेरे खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।